हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग क्लैस्ट्रोफोबिया के बारे में पढ़ने वाले, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज पूरा हम लोग क्लैस्ट्रोफोबिया को डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी नाम भी आप देख सकते हैं, संविति भीति इसको बोला जाता है। इसके बारे में आज के सेशन में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये बीमारी जो है क्या है, किस तरीके से होती है और इसके क्या क्या उपचार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस इमेज के थ्रू थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति हमेशा जब ऐसे प्लेसेस में होता है जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके, लाइक मेले में हो गया, कहीं पर भी होता है, तो उसको घुटन सी महसूस होती है। मतलब इस व्यक्ति या ऐसे इंसान को जो क्लैस्ट्रोफोबिया से पीड़ित होता है, उसको भीड़ भाड़ वाले इलाके बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। साथ ही इसके अंदर आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, ये इमेज देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति जो है अकेले रहने में भी घुटन का महसूस करता है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा एक रूम में पैक है, तो उसको यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है। तो ये क्लैस्ट्रोफोबिया के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है संविति भीति। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे रहेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको गुफा में जाने से डर लगेगा क्योंकि उसको वहां पर घुटन होती है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है लिफ्ट में यदि जा रहा है और लिफ्ट में यदि वो अकेला है, क्योंकि लिफ्ट क्या होती है, पूरी तरीके से पैक रहती है, उसमें विंडो वगैरह कुछ नहीं रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है या उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं उस व्यक्ति को क्या है, क्लैस्ट्रोफोबिया हो सकता है। सिनेमा हॉल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर व्यक्ति को घबराहट, घुटन महसूस होने लग जाती है, क्योंकि रूम वगैरह सब कुछ पैक रहते हैं, विंडो खुला स्थान, खुली हवा आने का कोई भी स्थान वहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है या फिर क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो संविति भीति है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के शब्द क्लैस्ट्रोम से हुई है और यूनानी भाषा का शब्द है फोबिया। तो इन दोनों को मिलाकर बना है क्लैस्ट्रोफोबिया, जिसका मतलब एक प्रकार का फियर होता है, जिसमें एक व्यक्ति का बचकर बाहर निकल पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन होता है। उसे घबराहट हो जाती है और कभी कभी ये घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के ऊपर अटैक भी कर सकता है। पूरी दुनिया में लगभग 5 से 7% लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। और हम लोग आज के सेशन में ये बीमारी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है, मीडिया में जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है, उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ निकल कर आ रही है, कभी ड्रग्स से रिलेटेड, कभी क्या। तो एक न्यूज़ ये भी आई थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत जो है क्लैस्ट्रोफोबिया से ग्रसित है क्या उन्हें भी संविति भीति था, क्या उन्हें अकेले रहने में डर लगता था क्या। इसीलिए आज के सेशन में हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है। क्लैस्ट्रोफोबिया इट्स अ मॉर्बिड फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। यहाँ पर व्यक्ति जो है क्लोज प्लेसेस में अजीब प्रकार का फियर महसूस करता है, अजीब प्रकार का डर यहाँ पर महसूस करता है। बंद जगह में उसे घुटन महसूस होती है और खुले स्थानों, मेले वगैरह कहीं पर भी जाता है तो उसे ऐसा लगता है उसका दम घुटना वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो आखिर यहाँ पर हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्लैस्ट्रोफोबिया हो सकता है। तो देखो, ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया हुआ है, आपके मस्तिष्क का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अंदर ये जो 2 रेड पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हें बोला जाता है, मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख रही हूँ, AMYGDALA, एमिगडाला इसे बोला जाता है। ये अफेक्ट हो जाने की वजह से व्यक्ति जो है क्लैस्ट्रोफोबिया से ग्रसित हो जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है संविति भीति। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है। इसमें मस्तिष्क का ये जो भाग होता है, एमिगडाला, इस पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कहीं पर भी जाने में या फिर अकेले रहने में या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने पर गुस्से घुटन का महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति का हम लोग उपचार नॉर्मली कर सकते हैं कि उसे खुले स्थान पर रखा जाए। खुले स्थान मतलब जहाँ पर हवादार खिड़की हो, ठीक है, बाहर का नज़ारा दिखता हो, उसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ना लेकर जाए। तो ये सारे चीज़ें करके हम उस व्यक्ति को थोड़ा हद तक क्लैस्ट्रोफोबिया के प्रभाव से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारा क्लैस्ट्रोफोबिया हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज क्लैस्ट्रोफोबिया। ठीक है, और आपसे पूछा भी गया है क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है। तो क्लैस्ट्रोफोबिया का वहां पर आपका आंसर था, जब एग्जाम में पूछा गया था, बंद जगह में घुटन का होना। ठीक है, बंद जगह में घुटन का होना आपका आंसर था। और इंग्लिश वाले देख लेंगे, मॉर्बिड फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस आपके क्लैस्ट्रोफोबिया का आंसर है। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है संविति भीति। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, संविति भीति। और ब्रेन का कौन सा भाग यहाँ पर अफेक्ट होता है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एमिगडाला जो है ये ब्रेन का ये भाग है, जिसे रेड डॉट से समझाया गया है, ये भाग यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है।
ठीक है, आई थिंक आपको क्लेस्ट्रोफोबिया यहाँ पर समझ में आ गया होगा और न्यूज़ में बना है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगली एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाए। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का फियर व्यक्ति को घेर लेता है, क्लोज प्लेसेस का फियर हो सकता है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो उनके बीच में, जैसे कि आप गर्ल देख पा रहे हैं, इसको घुटन महसूस हो रही है क्योंकि इसके आसपास ऑलरेडी इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और ये जो व्यक्ति है यहाँ पर अकेले है, पैक रूम में है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर घुटन हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है क्लेस्ट्रोफोबिया के यहाँ पर कहलाएंगे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।